वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों इस चैनल का ये पहला वीडियो किसी फ़ोन के क्विक रिव्यू के ऊपर। यहाँ दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अपने पुराने फ़ोन को बेचकर एक नया फ़ोन बाय करना चाहते हैं, बट उन लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि हमें किस प्राइस के हिसाब से कौन सा फ़ोन हमें बाय करना चाहिए। अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना कि आपको किस प्राइस के हिसाब से कौन से फ़ोन को बाय करना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में कॉमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको किसी फ़ोन के रिव्यू के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अब से इस चैनल पर इस टाइप की क्विक रिव्यू वाली वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आती रहेंगी। एंड आज के इस वीडियो में हम जिस फ़ोन की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मोटोरोला H50 Pro। एंड ये फ़ोन 3 अप्रैल को लॉन्च हुई है एंड एक दिन के बाद में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो देन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि बाय करने से पहले आपको इसके रिव्यूज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं कि इस फ़ोन का जो लुक एंड डिज़ाइन है ना, पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। एंड अगर आप इसके बैक डिज़ाइन को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देगा आपको। पीछे में आपको वेगन लेदर का फिनिशिंग देखने को मिलता है जो दिखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आपको इस फ़ोन का बैक लुक एंड डिज़ाइन कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 6.7 इंच का 1.5K रिजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जिससे आप बहुत ही स्मूथली आप इस फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। एंड आपका जो यूज़ करने का एक्सपीरियंस है ना वो टॉप लेवल की होने वाली है। एंड इस फ़ोन में आपको 2000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिससे आपको आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आउटडोर में बड़े ही आराम से इस फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, इसमें आपको IP68 का रेटिंग भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है ना ओवरऑल मिला जुला कर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करती है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट वाली प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। एंड इस फोन के प्राइस के हिसाब से इस फोन में जो प्रोसेसर दी गई है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड अगर हम बात करें इस फोन के AnTuTu स्कोर के बारे में तो इसमें आपको 8.5 लाख के ऊपर AnTuTu स्कोर आता है। एंड अगर हम बात करें गेमिंग के बारे में तो इसमें आप सारी गेमिंग्स आराम से हाई सेटिंग्स में कर पाओगे, चाहे वो BGMI हो, COD मोबाइल हो, चाहे ये जेंशिंग इम्पैक्ट हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस फ़ोन का प्रोसेसर। एंड अगर हम बात करें इस फ़ोन के बैटरी के बारे में तो इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। छोटी बैटरी है बट इसमें जो चार्जिंग सपोर्ट है ना भाई 125 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इस फोन में आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड दोस्तों इस फोन में आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, पहला 8GB 256GB का एंड दूसरा 12GB 256GB का। एंड अगर आप 8GB 256GB वाला फ़ोन बाय करते हो तो उसमें आपको 68 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एंड अगर आप 12GB 256GB वाली फ़ोन बाय करते हो तो उसमें आपको 125 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, यानी कि सपोर्ट तो 125 को ही करेगा। अगर आप 8GB वाली फ़ोन लोगे तो उसमें सिर्फ 68 वॉट का चार्जिंग देखने को मिलेगा। एंड इस फ़ोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी ये प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के OS फीचर के बारे में तो इसमें आपको मोटोरोला का खुद का OS फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है हेलो MIUI का, हेलो मोटो का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे नए नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के मेन हाईलाइट के बारे में जिसका नाम है कैमरा। जहाँ दोस्तों हम जब भी नया फ़ोन लेते हैं ना तो सबसे पहले हम कैमरा को ही चेक करते हैं कैमरा अच्छा है कि नहीं। तो इस फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला है 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड उसके साथ साथ उसी में आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। एंड तीसरा जो है ना वो 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलता है, यानी कि जब भी आप फोटो क्लिक करोगे ना, चाहे पोर्ट्रेट में या फिर नॉर्मल में, आप 3x तक जूम करोगे ना तो आपका जो फोटो की क्वालिटी ना वो बिल्कुल ही नहीं फटेगा, एकदम हाई रिजोल्यूशन में आप फोटोज को कैप्चर कर पाओगे। एंड इस फोन में हमारा 50 मेगापिक्सल का जो रेयर कैमरा है ना उसमें आपको OIS का सपोर्टेड है, जिससे क्या है कि आप फोटोज बहुत ही क्लियरली कैप्चर कर पाओगे। इसमें बहुत
बहुत ही अच्छी फोटोज की क्वालिटी आ जाती है। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी देखने को मिलता है, जिससे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त फोटोज़ को कैप्चर कर पाओगे। एंड इसमें आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अगर हम बात करें रियर कैमरा वीडियो शूटिंग का, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो आप इसमें 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा का, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। इसमें आपका स्किन टोन एंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो इसमें आप 1080 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस फ़ोन का दोनों ही कैमरा। एंड इस फ़ोन का जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है ना, वो 31,999 से होने वाली है। एंड अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट लोगे ना, तो वो आपको 35,999 में देखने को मिल जाएगा। एंड अभी ऑफर्स वगैरह चलेंगे, जब इस फ़ोन का जो सेल चलेगा ना, उस टाइम ऑफर वगैरह चलेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फ़ोन को बाय करने के लिए, तो ऑफर में ज़रूर से ज़रूर इस फ़ोन को बाय करना। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो डेफिनेटली से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको बेस्ट प्राइसिंग के हिसाब से सारी चीज़ें बेस्ट देखने को मिल रही है। बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट कैमरा है एंड बेस्ट डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा सही है एंड चार्जिंग भी बहुत ही ज़्यादा सही है, सारी चीज़ें सही है। एंड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपको किसी अदर फ़ोन के रिव्यू के ऊपर वीडियो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। और वीडियो अगर हेल्पफुल हुई है, वीडियो ज़रा भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको नए नए कंटेंट देखने को मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।